खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम मीराबाई के बारे में बताएंगे। आज जो नहीं हिंदुस्तान के अंदर मीराबाई जो नहीं आज संपूर्ण विश्व के अंदर क्रांति का प्रतीक बन गई है। मीरा आज संपूर्ण विश्व के लिए नारी मुक्ति का प्रतीक भी बन गई है। उसने तत्कालीन कुरीतियों का विरोध किया था और स्वयं सती होने से भी इनकार कर दिया था। मीरा अबला कही जाने वाली नारी का शक्ति स्वरूप है। नारी को अबला कहा जाता, लेकिन वो शक्ति का स्वरूप है। मीरा तो मीरा है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मीरा वंदनीय है। मीरा के व्यक्तित्व को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मीरा तो सदा सदा के लिए वो कालजयी है, याद किया जाएगा उसको। आज हम आपको उसी मीराबाई के बारे में बताएंगे। ये मीराबाई कौन थी? आपने महाराणा सांगा का नाम सुना होगा, जिसने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और राजपूतों का सबसे बड़ा योद्धा था, जिसके शरीर पर जो नहीं 80 तो निशान थे लड़ाई, जो उसको लड़ाइयों के अंदर लगे थे। सारे राजपूत उसको अपना नेता मानते थे। और राणा सांगा के वो पुत्र वधु थी। राणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम भोजराज था, लेकिन भोजराज जो नहीं वो जवानी के अंदर ही गुजर गया। और जो नहीं उस समय सती प्रथा होती थी। मीराबाई ने सती होने से इनकार कर दिया। ये उसका पहला रिवोल्ट था, इसलिए मैं उसको रिवोल्यूशनरी मानता हूँ, या सोशल रिफॉर्मर भी कह सकते हैं। सामाजिक जो नहीं वो रिफॉर्मर थी, सुधारक थी। मैंने जयमल एंड फत्ता के ऊपर बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और बहुत से भाइयों ने कमेंट किए थे कि आप मीराबाई के बारे में बताओ, लेकिन उस समय मेरे पास मीराबाई के ऊपर कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं थे। ज्ञान तो था मुझे। मैं घूमने गया राजस्थान में, उदयपुर, जोधपुर, और ये मैंने सारा इलाकों को देखा, मेड़ता को देखा, अजमेर, जयपुर, और जो नहीं ये राठौड़ों का जो नहीं पाली, सबको देखा। तो वहाँ उदयपुर के जो नहीं सिटी पैलेस के अंदर एक बुक शॉप है, वहाँ से मुझे ये मीराबाई की प्रमाणिक जीवनी, उसकी एक बायोग्राफी मिली, जो कि प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत ने, जो कि प्रोफेसर हैं, डीन हैं और जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी लिखी हुई है। और उन्होंने अनेक देशों की विदेश यात्राएं भी की हैं। तो ये ऑथेंटिक आज का ज़्यादातर मटेरियल इसी किताब से लिया गया है। तो मीराबाई ने सती होने से आज से जो नहीं 1521 के अंदर उसके हस्बैंड की जो नहीं वो स्वर्गवास हुआ था। 1521 में आज से 500 साल पहले इनकार कर दिया था। जबकि हम जो है नी नो फुल स्टॉप इन इंडिया मार्क तुल्ली की ये किताब पढ़ते हैं। वो बीबीसी के संवाददाता थे, इंडिया के अंदर 35 साल तक रहे। इसके अंदर पेज नंबर 210 के ऊपर देवराला की सती, जो सितंबर 1987 के अंदर हुई थी, रूप कंवर, और उसका आज भी मंदिर है और उसकी पूजा की जाती है। तो रूप कंवर जो नहीं वो भी एक राजपूतनी थी, और वो अपने पति के साथ, माल सिंह के साथ 1987 के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, सती हो गई थी। तो आज भी जो नहीं ये प्रथा जो नहीं हिंदुस्तान के अंदर कहीं कहीं मिल जाती है। जबकि विलियम बेंटिक ने, जो गवर्नर ऑफ इंडिया था अंग्रेज, उसने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। कानूनी ने इसको बंद कर दिया था, और जो सती होने में योगदान करेंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन उस जमाने में मीरा ने सती प्रथा का विरोध किया। वो जो नहीं महाराणा प्रताप की चित्तौड़गढ़ की महारानी बनती, क्योंकि वो महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज की पत्नी थी। आपने जयमल फत्ता का नाम भी सुना होगा। जयमल फत्ता जो 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए जो नहीं अकबर के साथ जिसने लड़ाई की थी। जबकि चित्तौड़ का महाराणा उदय सिंह और उसका बेटा जो नहीं महाराणा प्रताप, जिसकी उम्र उस समय 25 वर्ष थी, वो लड़ाई को छोड़कर चले गए थे और उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था जा करके। लेकिन जयमल फत्ते ने कहा, मैं राजपूत हूँ, राठौड़ हूँ, बगैर लड़े मैं किले पर कब्जा नहीं होने दूंगा। और वो लड़ाई के अंदर शहीद भी हो गए। और उन्होंने इतनी शक्तिशाली और इतनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी कि अकबर भी उसकी बहादुरी का दीवाना हो गया। और अकबर ने उसकी बहादुरी से खुश होकर के आगरा के किले के सामने गेट के ऊपर, हाथी के ऊपर जयमल की जो नहीं फोटो मूर्ति लगाई थी।
जो कि बाद में आकर औरंगजेब ने तुड़वा दी। तो ये जयमल जो था, जयमल सिंह राठौड़, ये मीराबाई के चाचा का लड़का था और मीरा से 9 साल जो नहीं वो छोटा था। मीराबाई भी उससे बहुत प्रेम करती थी और वो भी मीराबाई से बहुत प्रेम करता था। इस प्रकार से ये राठौड़ राजपूत थी। मेवाड़ और मारवाड़ 2 रियासतों का इतिहास प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ की बेटी थी मेड़ता की, और जोनी मेवाड़ की जोनी वो पुत्रवधू थी, वो बहू थी। तो ये 2 खानदानों से जुड़ी हुई थी। आज हम उसी के बारे में बताएंगे। ये कर्नल टोड ने किताबें लिखी, एनाल्स एंड एटिकिटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इनके अंदर भी जो मीराबाई और जयमल फत्ता का जिक्र है। तो आज हम उस मीराबाई के बारे में बताएंगे। मीराबाई का जन्म जो है नी वो 1498 के अंदर हुआ था। उसके पिताजी का नाम जो था न वो राव रतन सिंह था। उसके दादाजी का नाम राव दूधा था। दूधा जो है नी राव जोधा का, जिसके नाम से जोधपुर बसा है, राव जोधा का बेटा था। लेकिन उसने मेड़ता के ऊपर कब्जा करके अपनी एक अलग रियासत बना ली मेड़ता। उसके 4 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बीरमदेव था और जो तीसरे नंबर का राव रतन सिंह था। राव रतन सिंह की ही बेटी मीराबाई थी। तो मीराबाई का जन्म जो नहीं वो 1498 के अंदर हुआ। मीराबाई जब 5-6 साल की थी तो उसकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके दादा जो उसका जन्म जो है नी कुड़की नामक गांव के अंदर हुआ था और उसके पिता के पास 12 गांवों की जागीर उसके दादा ने दे दी थी गुजारा करने के लिए। कुड़की के किले के अंदर आज भी मीराबाई का महल भी है और मंदिर भी है। उसके पिताजी के पास जो 12 गांव थे उनके नाम इस प्रकार से हैं। चलो, उसके पिताजी इस प्रकार हैं। नंबर 1 नीमबड़ी, नंबर 2 पालड़ी, नंबर 3 अकोदिया, नंबर 4 हकदर, नंबर 5 नूंद, नंबर 5 पिमानिया, नंबर 6 मोटास, नंबर 7 मोटास, नंबर 8 डुमानी, नंबर 9 सुंदरी, नंबर 10 कुड़की, 11 जोनी नैया और 12 बाजोली। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं अपने जोनी कल्याण सिंह कि उसका जन्म बाजोली के अंदर हुआ था। बाजोली के अंदर जोनी आज भी राठौड़ राजपूतों का गांव है। ये सभी राठौड़ नागौर के पास ये गांव पड़ते हैं और मैंने इस इलाके को देखा है। तो 1516 के अंदर उसकी जोनी राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ शादी हो गई। लेकिन 1518 के अंदर सुल्तानों के, दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ लड़ाई में लोधियों के खिलाफ लड़ते हुए राव भोजराज घायल हो गए और इन्हीं गांव के कारण जोनी 1521 के अंदर वो स्वर्ग सिधार गए। जब मीराबाई को ये कहा गया वो सती हो तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जो है नी वो ये मीराबाई के लिए पहला झटका था। पहला झटका मीराबाई के लिए था, उसकी माँ जब वो 5-6 साल की थी तो स्वर्ग सिधार गई। दूसरा झटका मीराबाई के लिए था कि उसका पति 1521 के अंदर जब मीरा की उम्र 23 साल थी वो स्वर्ग सिधार गया, वो विधवा हो गई, लेकिन उसने सती होने से इनकार कर दिया। तीसरा झटका मीराबाई के लिए था उसके पिताजी की मृत्यु। उसके पिताजी भी सन 1527 के अंदर ब्याना की लड़ाई में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वो जब बाबर की सेनाओं के साथ लड़ रहे थे तो वो शहीद हो गए थे। ये मीराबाई के लिए तीसरा झटका था। फिर चंदेरी की लड़ाई की, चंदेरी के ऊपर जब बाबर ने अटैक किया तो राणा सांगा उसके जो नहीं लड़ना चाहते थे उसके साथ, जबकि वो खानवा के युद्ध के अंदर आगरा के पास जो नहीं 1527 में हार चुके थे। लेकिन राजपूत सरदारों ने इनकार कर दिया और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत महाराणा सांगा को सलो पॉइजन दे दिया और उससे 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा भी स्वर्ग सिधार गए। ये मीराबाई के लिए चौथा झटका था। अब मीराबाई के जो देवर थे वो राजगद्दी के ऊपर बैठे। जब उसका एक देवर विक्रम सिंह जोनी गद्दी के ऊपर बैठा तो उसने ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। वो इस बात से सख्त नाराज था कि मीराबाई श्रृंगार करे विधवा होकर के, वो मंदिरों के अंदर नाचे और गाए जब राजपूत खानदान की राजपूतनी और बहू होकर के, इसलिए उसने मीराबाई को तंग करना शुरू कर दिया और उसने जोनी मीराबाई को मरवाने के लिए जहर भी दिया। अनेक जोनी प्रयास किए लेकिन मीराबाई बच निकली और आखिर में तंग होकर के 1533 के अंदर मीराबाई ने चित्तौड़ को सदा सदा के लिए छोड़ दिया
और मीराबाई जो नहीं अपने पीहर मेड़ता के अंदर आ गई। वहाँ उसका ताऊ कहो, चाचा कहो, जयमल का पिता वो वहाँ का शासक था, और वो जो नहीं वो उसके पास रही। मीराबाई इस दौरान जो नहीं अजमेर में भी 8 महीने तक रही, क्योंकि अजमेर के किले के अंदर रतनगढ़ के ऊपर भी जो नहीं बीरम देव राठौड़ का शासन था। वो इसी दौरान जो है वहाँ पुष्कर भी गई और जोनी मंदिरों के अंदर भी जाती रहती थी। लेकिन 1538 के अंदर जोधपुर के राजा मालदेव सिंह ने जोनी मेड़ता के ऊपर अधिकार कर लिया और फिर उसने अजमेर पर भी कर लिया। उसके चाचा बीरम देव को शेखावटी में अमरपुरा के अंदर अपने रिश्तेदारों के पास जाना पड़ा और सन 1538 के अंदर मीरा जोनी वो वृंदावन चली गई। वो 1538 से लगभग 1543 तक 42 तक 4-5 साल जो नहीं वृंदावन के अंदर रही। वृंदावन के अंदर वो मंदिरा के ऊपर वो कृष्ण की भगत थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी, श्रृंगार भी करती थी और जो नहीं वो नाचती थी, गाती थी। और अधिकतर रचनाएं जो नहीं वो उसके मीरा के जो पद हैं जो आज भी गाए जाते हैं वो इसी वृंदावन के अंदर उसने बनाए थे और गाए थे। लेकिन फिर वो जो नहीं वृंदावन से 1538 के 43 के अंदर जो नहीं वो द्वारिका चली गई जो कि गुजरात के अंदर है। लेकिन इसी दौरान 2 घटनाएं और बड़ी घटी। बीरमदेव ने दोबारा जो नहीं वापिस मेड़ता के ऊपर कब्जा कर लिया और दोबारा अपना राज्य कायम कर लिया। और उधर जो उसका देवर विक्रम सिंह था वो भी स्वर्ग सिधार गया, जो मीरा के साथ ज्यादती करता था। और उसका देव राणा उदय सिंह जो नहीं चित्तौड़गढ़ का शासक बन गया और वो राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप का पिताजी था। और वही यही राणा उदय सिंह था जिसने उदयपुर बसाया जो आज भी प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता, जो झीलों के लिए प्रसिद्ध है और पहाड़ियों के अंदर बड़ा ही देखनीय दर्शनीय स्थान है और मैंने देखा है। वहीं पर सिटी पैलेस है। तो उदय सिंह ने भी अपने आदमी भेजे और जोनी उधर से उसके चाचा बीरमदेव ने भी आदमी भेजे कि वो द्वारका को छोड़ दे। और जोनी इससे मीराबाई को जोनी वो बड़ी परेशानी हुई। वो पियर और अपनी ससुराल दोनों का दबाव ने झेल सकी। और कहते हैं एक दिन जो है नी वो वापिस आना नहीं चाहती थी, उसने इनकार कर दिया। उसके कमरे के अंदर जब लोगों ने देखा तो केवल उसके जो नी कपड़े थे और कृष्ण जी की मूर्ति थी। इसलिए लोगों ने कहा उस दिन के बाद मीरा को किसी ने नहीं देखा। ये 1547 की घटना है और लोगों ने कहा कि मीरा कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई। ये भगवान ही जानता है। कहते हैं दुनिया फानी है, मीरा इस दुनिया से चली गई और जोनी ये एक घटना है। मूर्ति तो समा नहीं सकती, हम वैज्ञानिक सोच के आदमी हैं, हम ये मानते नहीं। मीरा जोनी 48 साल की उम्र के अंदर 1547 के अंदर द्वारका के अंदर स्वर्ग सिधार गई। लेकिन हम जो मीरा की कदर करते हैं हम वो एक समाज सुधारक के रूप में करते हैं। उसने सती प्रथा का विरोध किया, फिर उसने पर्दा प्रथा का विरोध किया और सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा ने अपना गुरु जोनी रैदास को बनाया। जबकि उस टाइम रामानंद जो कबीर के गुरु थे वो भी जिंदा थे और ब्राह्मण थे, कबीर भी जिंदा थे। लेकिन उसने एक चमार जाति का रैदास जो था, जिनको उस टाइम छोटी जाति समझा जाता था और छुआछूत का जो नहीं बोलबाला था, मीरा ने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए जो नहीं रैदास को अपना गुरु बनाया। और मीरा खुद लिखती है उसके अंदर, सदगुरु संत मिले रविदास, मीरा देव की करे वंदना आस आस, जिन चेतन तन कहा धन भगवान रविदास, मुझे संत रविदास के रूप में गुरु मिले जिनसे मुझे जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा के मंदिर के सामने एक छोटी सी छतरी मंडप है जिस पर रविदास के उकीर्ण उसके पैरों का निशान है। मीरा ने उसकी कहा छतरी बनवाओ। मीरा के जोनी वो शिक्षक भी थे, वो पंडित गिरधर, उन्होंने मीरा को बचपन से ही जो उसको सब पढ़ाया था, उसको धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान दिया था। और फिर मीरा उसको चित्तौड़ भी अपने साथ ही ले गई। वहाँ मीरा ने उसको 2000 बीघे जमीन दी, गिरधर के लिए जो मंदिर भी बनवाया और गिरधर को व्यास की उपाधि भी दी। तो पंडित गिरधर के वंशज आज भी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। तो मीरा का
धार्मिक गुरु तो था रैदास, और मीरा का जो शिक्षक था, जो शिक्षा का गुरु था धार्मिक शिक्षा का, वो पंडित गिरधर थे। मीरा की रचनाएं जो आज भी प्रसिद्ध हैं, और मीरा के जो मीरा का साहित्य, सिख साहित्य में मीरा का वर्णन प्रेम अबोध पोथी है जो 1693 के अंदर लिखकर गुरु गोविंद सिंह को भेंट की गई थी। उसमें 16 संतों की वाणी है, जिसके अंदर एक जोनी मीरा की भी वाणी है। मीरा के मुख्य, वैसे तो अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्य 4 ग्रंथ मिलते हैं। नरसिका मायरा, नंबर 2 गीत गोविंद टीका, नंबर 3 राग गोविंद, नंबर 4 राग गोविंद सोठ के पद। मीराबाई की पदावली, जिसमें मीराबाई के पदों का संकलन है, वो भी है। मीराबाई ने सामंतवाद के विरोध किया, सामंतवाद का विरोध किया, राजे महाराजाओं का, और उसने जो पुरानी रस्में थी उनको ठुकरा दिया। इसलिए मैं एक मीरा को क्रांतिकारी मानता हूँ, सोशल रिफॉर्मर मानता हूँ, और वो अपने समय की भक्ति काल की सबसे बड़ी कवयित्री तो थी ही। तो ये थी मोटी मोटी बातें मीराबाई के बारे में। भाइयों, अगर आपको मीराबाई के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आपको जोनी कर्नल टॉड को भी पढ़ना पड़ेगा, और कल्याण सिंह को भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा। ये तो हम जो नहीं मोटी मोटी बातें बताते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखता नहीं। तो ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें मीराबाई के बारे में। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जो नहीं, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।